वहीं 5 में से 3 राज्यों में बीजेपी की सरकार लगभग बन चुकी है। ये कोई मामूली जीत नहीं है। बीजेपी पहले से 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों पर हुकूमत कर रही है, जो अब और ज्यादा बढ़ गई है। पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव में बंगाल में बम्पर जीत के साथ ही साथ असम में भी मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में बीजेपी ने प्रचंड जीत दर्ज की। देखिए, ये जो है ये आपका लास्ट 27 इयर्स पार्टी को सर्विस दिया, असम को सर्विस दिया, जितना सर्विस दे सकते हैं दिया। और हमारा पार्टी का जो प्रेसिडेंट, वर्किंग प्रेसिडेंट और असम का चीफ मिनिस्टर और पार्टी का प्रेसिडेंट बीजेपी का दिलीप सोइका डांगरिया के प्रमुख को बोल के जो लोग हमारा ऊपर आस्था और विश्वास रख के हमको कैंडिडेट दिया, इसीलिए उन लोगों का सामने हम धन्यवाद देता है और कृतज्ञता स्वीकार करता है। और दिमोरिया बाकी जो जनता है, वो जनता ने हमको बहुत प्यार दिया है, बहुत आशीर्वाद दिया है। और उन लोगों का प्यार और आशीर्वाद से हमको 65,385 डिफरेंस में वो लोग आशीर्वाद जितना दिया, वो डिफरेंस लेके हम सभी दिमोरियावासी जीत गया है। राज्य में लगातार तीसरी बार सत्ता में आने के पीछे की वजह पार्टी की मजबूत संगठनात्मक रणनीति और राज्य सरकार के कामकाज का परिणाम बताया जा रहा है। मुझे लगता है कि कार्यकर्ताओं की मेहनत है। मोदी जी के नेतृत्व में, गृह मंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से प्लान्ड वे में अच्छी मैनेजमेंट के साथ चुनाव लड़ा है, इसी का मुझे लगता है नतीजा है कि हम लोग इतनी अच्छी, स्पेशली बंगाल में तो मैं कहूँगी कि बहुत ही हिस्टोरिक विक्ट्री हुई है, ऐतिहासिक जीत है। असम में भी दोबारा रिपीट हुए हैं। मुझे लगता है जिस तरह से लोग काम देखते हैं, लोग चाहते हैं परिवर्तन, चाहते हैं बदलाव, चाहते हैं प्रोग्रेस चाहते हैं। और ये जो वोट है, ये प्रोग्रेस के लिए वोट है। एक विकसित राष्ट्र बनाने की ओर लोगों ने वोट किया है। आज के बहुत ही ऐतिहासिक दिन, जिस दिन हमने आसाम में तीसरी बार लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। बंगाल में देश की आजादी के बाद ऐसा क्षण आया है कि पूरा भगवा हो गया, यानी कि हमारे राज्य देवभूमि उत्तराखंड की गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक पूरा भगवा ही भगवा हो गया है। पांडिचेरी में भी एनडीए की सरकार बन रही है। तमिलनाडु में भी भाजपा ने एनडीए ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। चुनाव की बेला में वाकई दिल से बधाई दे रहे हैं। और ये माननीय गृह मंत्री जी के शब्दों में अंग बंग कलिंग, ये सब तरफ भाजपा का झंडा लहराया है। असम ने फिर एक बार घुसपैठियों के खिलाफ राष्ट्रवादी शक्तियों की विजय की तरफ कदम बढ़ाए। जिस प्रकार से बंगाल की हालत हुई है, बंगाल आजादी के पहले से बहुत सक्षम, सबल और विकासपरक राज्य हुआ करता था। लेकिन दुर्भाग्य से पहले कांग्रेस, फिर कम्युनिस्ट, फिर टीएमसी, बंगाल आज देश में जो पिछड़ा है, इसका बड़ा कारण बंगाल के लीडरशिप का रहा है। और टीएमसी ने जिस प्रकार से एक तरह से जो दुरावस्था की थी, ये उसका प्रतिकार है। उधर तमिलनाडु में भी बड़ा उलटफेर देखने को मिला। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन को पीछे छोड़ते हुए अभिनेता विजय की पार्टी टीवीके की ब्लॉकबस्टर एंट्री सत्ता में एंट्री ले चुकी है। केरलम में लेफ्ट का किला ढहता नजर आ रहा है। रुझानों के मुताबिक राज्य में कांग्रेस नेतृत्व वाले यूडीएफ की जीत तय मानी जा रही है। अगर ये रुझान नतीजों में बदलते हैं तो केरल में एक बार फिर सत्ता परिवर्तन होगा। ये कैसे देखते हैं सारे? केरल में कांग्रेस का अच्छा प्रदर्शन रहा है, यूडीएफ का अच्छा प्रदर्शन रहा है। और कांग्रेस की जहां 3 प्रदेशों में सरकार थी, अब चौथे प्रदेश में और एक बड़े प्रदेश में सरकार बनने जा रही है यूडीएफ हमारे गठबंधन के माध्यम से। सो मैं सभी केरल वासियों का धन्यवाद करता हूं। केरल के कांग्रेस नेताओं को, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को अपनी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। कांग्रेस आए, यूडीएफ का संदेश इतना अच्छा था कि हम इस देश की भलाई के लिए, इस प्रदेश के भलाई के लिए हम सारे जो कुछ जरूरी हम करने के लिए तैयार हैं। और हम ईमानदारी से
जनता के साथ संपर्क करते हुए हम काम करेंगे। मेरे ख्याल में इस संदेश वो लोग स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। नहीं, हमने कोई मंत्रालय नहीं बांटा था, हमने बस खुशियां बांटी थी उस दिन 25 तारीख को, और हमने ये कह दिया था कि यहाँ पे यूडीएफ सेंचुरी लगा करके चुनाव जीतने जा रही है। आपको याद होगा अपनी पहली मीडिया बाइट में केसी वेणुगोपाल जी ने कहा था कि हम सेंचुरी लगाएंगे। मैं लगातार वहां जहां भी कैंपेन में जा रहा था, हम जो कविताएं सुना रहे थे, हम जो प्रचार कर रहे थे, उसमें कहते थे कि यूडीएफ यहाँ पे सेंचुरी लगाने जा रहा है। तो हमने जो उम्मीद की थी जनता से, जनता ने हम पर भरोसा किया। पुडुचेरी में 30 सीटों पर चुनाव हुआ, जहां मुख्यमंत्री एन रंगास्वामी की अगुवाई वाली एआईएनआरसी चौथी बार सत्ता में लौटने की कोशिश कर रही है। यहाँ मुकाबला दिलचस्प माना जा रहा है और नतीजे ये तय करेंगे कि मौजूदा सरकार अपनी पकड़ बनाए रखती है या बदलाव होता है। इन 5 राज्यों के चुनावों से पहले एनडीए गठबंधन 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सरकार में था। 2026 के चुनाव में बीजेपी की सबसे बड़ी और ऐतिहासिक जीत पश्चिम बंगाल में हुई। ये पहली बार है जब बीजेपी ने इस राज्य में सत्ता हासिल की है। जहां सत्ता बरकरार रही, एनडीए ने 2 राज्यों में अपनी सरकार बचा ली। बीजेपी ने असम में लगातार तीसरी बार जीत दर्ज की। वहीं केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में बीजेपी की सहयोगी पार्टी ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस एआईएनआरसी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार सत्ता में वापस आई है। की जीत बहुत बड़ी जीत है और आप देख रहे हैं कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में शानदार जीत हुई है। तो कह रहे हैं ना, खेला होवे। प्रधानमंत्री के रूप में देश का पहली बार भाजपा की ओर से नेतृत्व करने वाले भारत रत्न पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, अरब सागर से गंगा सागर तक कमल का फूल खिलेगा। और आज पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी का आशीर्वाद सिद्ध हो गया, सत्य हो गया कि अरब सागर अर्थात महाराष्ट्र में भी, गंगा सागर अर्थात पश्चिम बंगाल में भी भाजपा का कमल का फूल खिल गया है। मैं इसके लिए सबसे पहले तो पश्चिम बंगाल की जनता का, वहां के एक कार्यकर्ता का, देश के आदरणीय प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने भरपूर जोर लगा करके प्रचार प्रसार किया, जिसके कारण से भय हार गया, भरोसा जीत गया। पश्चिम बंगाल की जनता ने पश्चिम बंगाल को बचा लिया। नरेंद्र मोदी जी ने जो विश्वास अर्जित किया है मां माटी मानुष का, भारत के लोगों का, वो सबके लिए संभव नहीं है। मोदी जी का नाम मतलब विश्वास है। विश्वास है सबका साथ होगा, सबका विकास होगा। विश्वास है किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। विश्वास है गरीब से गरीब घर तक सरकार की खुशियां, रोशनी पहुंचेगी। चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु जैसे बड़े राज्य विपक्ष के कंट्रोल में थे। पश्चिम बंगाल में अपेक्षित जीत के साथ बीजेपी पहली बार इस बड़ी आबादी वाले राज्य पर शासन करेगी। इसी तरह पुडुचेरी में गठबंधन सरकार की वापसी और असम में सत्ता बरकरार रहने से पार्टी का जनसंघीय आधार और मजबूत होगा। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर।